पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती नहीं हूँ। माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है माता? सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी याद है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्दं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और यदि गणेश की माँ, गणेश की माँ, सुनती है गणेश की माँ? कहाँ है आप? यहाँ आइए गणेश की माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। गणेश की माँ! प्रिय, सत्य कहा आपने। ना मुझे मातृत्व का अनुभव है और ना ज्ञान। मैं नहीं समझ सकती एक माँ की ममता। तो उचित है मुझे भी मातृत्व का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे भी माँ बनना है। क्या आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे सकती हैं? महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस कैसे किया? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। किंतु आप कैसे दे सकती है आशीष? आपने ही तो हमें श्रापित किया। कहिए, क्या आप अपना श्राप लौटाएंगे? ये मैं कर सकती तो अवश्य करती। तो आप नहीं करेंगी। दुखी नहीं, मुझे सुखी होना है देवी पार्वती। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त करना है।
मैं उससे क्यों रहूं वंचित? बताइए आप। हे जगत जननी, आज सखी बनकर नहीं, जगत जननी के रूप में मुझे भी आशीष दीजिए। जिस प्रकार आपने गणेश की संकष्टी व्रत और पूजा करने वाली संसार की प्रत्येक नारी को आशीष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा कर आशीष दीजिए माता। कहिए ना महेश्वरी, आप मुझे भी आशीष देंगी ना? जिस प्रकार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी, श्राप से सभी देवियां प्रभावित हुई, केवल आप नहीं। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, उसके भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और उसे प्राप्त ना हो, तो ऐसे विचलित होना स्वाभाविक है। देवी लक्ष्मी के साथ भी यही हो रहा है, जिससे संसार प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकता है। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, तो भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कार्तिकेय और गणेश। हमारे हृदय में आशा का दीप तो आपने जला दिया महादेव, किंतु इस दीप को आपके मार्गदर्शन रूपी घृत की आवश्यकता है। गणेश ही तो है वो आशा का साकार रूप, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी का अवतार, और महागणाधिपति आशा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। आपकी आशा के दीपक को ज्योति वही प्रदान करेंगे। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम, मोक्षार्थी लाभते गतिम। अर्थात जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी की उपासना करता है, उस विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को गति, और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। उचित है महादेव, हम दोनों महागणाधिपति जी की उपासना करेंगे।